साथियों नमस्कार। आज हमारे साथ में एक ऐसे शख्सियत है जिनसे मैं आपको रूबरू करा रहा हूँ, जिन्होंने जिला पंचायत के इलेक्शन से अपने कैरियर की स्टार्टिंग की और चलते चलते वर्तमान समय में पुरोला विधानसभा में विधायक है और इससे पहले एक बार सहसपुर विधानसभा में भी विधायक रह चुके हैं। आज हम इनसे जानना चाहेंगे कि किस प्रकार का इनका जीवन रहा, क्या क्या चुनौतियाँ इनके जीवन में आई और किस प्रकार से इन्होंने सामना किया। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। सर, हम आपसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आपने निचले स्तर से पंचायत से प्रारंभ किया और वर्तमान में आज आप दूसरी बार विधायक हैं। सर, किस प्रकार का रहा सर आपका ये सारा जीवन? क्या वो चुनौतियाँ थी सर जिनका आपने सामना किया, और क्या वो चीज़ है सर जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जो राजनीति के विद्यार्थियों के लिए सीखने वाली बात होगी? सबसे पहले तो मैं पहाड़ पथ जो न्यूज़ है उस परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और उसके बाद जो पहाड़ पथ न्यूज़ को देखने वाले जितने भी दर्शक हैं, जितने भी इसके फॉलोअर हैं, उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैंने अपना राजनीतिक जीवन जो है वो जिला पंचायत से शुरू किया है और जिला पंचायत का चुनाव मैंने 2002-03 में मैंने चुनाव लड़ा। उसके बाद मैं उसमें असफल रहा। फिर मैंने दोबारा 5 साल के बाद फिर चुनाव लड़ा, उसमें मैं असफल रहा। लेकिन मेरा एक सिद्धांत है कि किसी भी मंजिल को पाने के लिए व्यक्ति को सतत प्रयास करना चाहिए। अगर आपको मंजिल पे पहुंचना है तो आपको प्रयासरत रहना चाहिए, हौसले बुलंद होने चाहिए। मैं निराश नहीं हुआ। यहाँ पर नौगांव ब्लॉक का मैं रहने वाला हूँ। यहाँ पर 2 चुनाव हारने के बाद मैं देहरादून में चला गया था। मैं बेसिकली लॉ ग्रेजुएट हूँ और मैंने देहरादून में और पुरोला और बड़कोट में प्रैक्टिस की है, लेकिन उसमें मेरा मन नहीं लगा क्योंकि मैं राजनीतिक परिवार से हूँ। मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री पतिदास जी प्रजामंडल में विधायक रहे हैं और एक बार उन्होंने उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव उत्तरकाशी विधानसभा चुनाव क्षेत्र से उन्होंने चुनाव लड़ा। उसमें वो असफल रहे। उनका भी सपना था और मेरा भी सपना था। तो मैं यहाँ से 2005 में मैं यहाँ से देहरादून चला गया था। देहरादून में मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का मंत्री था। संगठन की जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी। मैं सहसपुर में मेरा निवास था। वहाँ पे मैंने जैसे देखा कि वहाँ पे जो है विधानसभा की जो सीट है वो आरक्षित है और मैंने वहाँ पे काम करना शुरू किया और मुझे जो रिस्पॉन्स जनता के द्वारा, कार्यकर्ताओं के द्वारा वहाँ पे मिला, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसी क्षेत्र को अपना कार्य क्षेत्र बनाऊं, ताकि मैं प्रत्यक्ष रूप से भी मैं जनता की सेवा कर रहा हूं, लेकिन अगर मुझे कोई ताकत के रूप में मैं आने वाले समय में उभरता हूं तो मुझे यहाँ पर अपना कार्य क्षेत्र बनाना चाहिए। 2007 में मुझे भारतीय जनता पार्टी ने सहसपुर विधानसभा में चुनाव लड़ने का सौभाग्य दिया। मैंने बहुत कड़ी मेहनत और लगन से वहाँ पे चुनाव में पार्टिसिपेट किया और 2007 में मैंने तत्कालिक जो राज्य मंत्री थे कांग्रेस पार्टी के स्वर्गीय श्री साधुराम जी, उनको मैंने 5000 वोटों से हराया। उस समय से मेरा राजनीतिक जीवन जो प्रत्यक्ष रूप से जनता से सीधा जुड़ने का जो मेरा काम था वो शुरू हुआ और मैंने
सहसपुर का विधायक रहते हुए वहाँ पर बहुत सारी डेवलपमेंट के मैंने कार्य किए हैं। वहाँ पे मैंने कई यूनिवर्सिटियाँ मैंने वहाँ पे उनको लाने का काम किया है। वहाँ पे के नौजवानों को रोज़गार देने का काम किया है। मेरा सहसपुर विधानसभा जो क्षेत्र है वो इंडस्ट्री के क्षेत्र में शिलाकोई एक जगह है, वहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रियाँ हैं। वहाँ पे हमने उत्तराखंड के जो लोकल हमारे लोग हैं, बेरोज़गार जो नौजवान हैं, उनको वहाँ पे रोज़गार दिलाने का हमने काम किया है। 2007 से 2012 में सहसपुर के विधायक रहते हुए मैंने प्रोला विधानसभा क्षेत्र में बहुत सारे डेवलपमेंट के काम किए। यहाँ पे स्कूल, यहाँ जब इस क्षेत्र में जब मैं भ्रमण करता था तो यहाँ पे स्कूलों की स्थिति बड़ी ख़राब थी। स्कूलों में यहाँ पे बिल्डिंग नहीं हुआ करती थी। तो हमने, और यहाँ पे सबसे बड़ी, जैसे यहाँ पे जैसे जिस गेस्ट हाउस में हम लोग आज बैठे हैं, यहाँ पे गेस्ट हाउस नहीं हुआ करता था। नौगांव में गेस्ट हाउस नहीं किया हुआ करता था। तो तत्कालीन मुख्यमंत्री अपने खंडूड़ी जी से हमने आग्रह किया तो उन्होंने हमको नौगांव का गेस्ट हाउस और अपना प्रोला ये मोरी का गेस्ट हाउस की स्वीकृति उन्होंने दी। और स्कूल की बिल्डिंग के लिए उन्होंने हमें अपना हुडोली इंटर कॉलेज की बिल्डिंग और धारी कलोगी इंटर कॉलेज की बिल्डिंग उन्होंने हमें दी। इसी तरीके से कई सड़कें उस समय हमने सहसपुर के विधायक रहते हुए हमने करवाई है। आर्थिक सहायता, जो लोग यहाँ से बीमार होके देहरादून आते थे, वहाँ से हमने सहसपुर में रहकर हमने यहाँ के क्षेत्र के जो गरीब लोग थे, जो बीमार थे, उनको आर्थिक सहायता दिलाने का काम किया। इसके अलावा 2012 में मेरा टिकट कटने के कारण मुझे निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा और निर्दलीय चुनाव लड़ने के कारण मुझे हार का मुँह देखना पड़ा। मैं 1000 वोटों से मैं चुनाव हार गया। लेकिन जिस व्यक्ति के अंदर सेवा भाव होता है, सेवा करने की इच्छा होती है, वो पद की चिंता न करते हुए वो सतत अपने प्रयास को आगे की ओर बढ़ाता रहता है। तो मैंने 2012 से लेकर 2017 तक मैं निरंतर जनता के बीच में रहा। जनता के दुख सुख में मैंने काम किया। तत्कालिक मुख्यमंत्री आदरणीय विजय बोगना जी के सानिध्य में उनसे मेरे निकटतम संबंध थे, उनके साथ मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें मुझे इस विधानसभा क्षेत्र में दी हैं, जैसे कि उन्होंने मुझे बन्नीगाड़ का इंटर कॉलेज की बिल्डिंग, उन्होंने मुझे डामटा की बिल्डिंग, उन्होंने मुझे गुंडियाड गांव की इंटर कॉलेज की बिल्डिंग, जखूल के लिए भी उन्होंने बहुत सारा पैसा उन्होंने हमें दिया है। और इसके अलावा मैंने बहुत सारी सड़कें, उस समय उनका ब्यौरा मेरे पास अभी नहीं है, वो कौन कौन से काम हुए हैं। तो उन्होंने 2013-14 में मुख्यमंत्री रहे, बहुत सारे डेवलपमेंट के काम उन्होंने मुझे दिए। मैं 2012 से 2017 तक निरंतर मैं काम करता रहा, जिसका प्रतिफल मुझे 2017 में मुझे मिला। मुझे कांग्रेस से मुझे टिकट दिया गया और जनता का आशीर्वाद मुझे मिला और वो निरंतर मैं जनता के बीच में रहकर मैं 1 साल मैंने बहुत अच्छी तरीके से काम किया। उसके बाद दूसरे साल 2018 में थोड़ा तबीयत ख़राब होने के कारण मैं वो काम नहीं कर सका। मुझे 2 साल बीमारी से जूझना पड़ा। 1 साल लॉकडाउन के अंतर्गत इस क्षेत्र में डेवलपमेंट के काम नहीं किए। लेकिन मुझे काम करने का शौक़ है, काम करने का जुनून है।
मैंने अपनी विधानसभा क्षेत्र में मैंने बहुत सारे पुलों के निर्माण जो मैंने विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक के माध्यम से मैंने स्वीकृत कराया है। उसमें चाहे नौगांव कुड़ का पुल हो, उसमें चाहे अपना थल्ली नौगांव में थल्ली गांव का पुल हो, उसमें बिन गदेरा बिंगसी छानी का पुल हो, उसमें नेत्री और चंदेली को जोड़ने वाला पुल हो, उसके अलावा तालुका पुल हो, सावणी पुल हो, पुआणी पुल हो, और इस तरीके से आराकोट क्षेत्र में भी 2-3 पुलों का निर्माण विश्व बैंक के माध्यम से मेरे द्वारा कराए गए हैं, जिनके टेंडर लग चुके हैं, जिनका काम सुचारू रूप से आगे की ओर बढ़ रहा है। इसके अलावा पीएमजीएसवाई के अंतर्गत बहुत सारे काम, बहुत सारी सड़कें मैंने स्वीकृत करवाई हैं, जिनके टेंडर लग चुके हैं, जिसके चाहे आपका थल्ली सरास रोड हो, अपना ये अपने आपका जखोल और लिवाड़ी सड़क हो, और उसके अलावा आराकोट के तरफ भी बहुत सारी रोडें बनी हैं। इसके अलावा थुनारा रोड हो, कलिच रोड हो, ये पीएमजीएसवाई के माध्यम से ये रोडें हम लोगों ने स्वीकृत कराई है। जितना डेवलपमेंट मेरे समय में हुआ है, जितना काम मेरे समय में हुआ है, आज तक जब से ये विधानसभा बनी है तब से इतना डेवलपमेंट किसी भी विधायक के द्वारा नहीं किया गया है। मैं चैलेंज करना चाहता हूँ पूर्व के विधायकों को कि ऑन टेबल मेरे साथ डिबेट करें, उनके कार्यकाल में क्या हुआ और मेरे कार्यकाल में क्या हुआ। इसके अलावा जो हमारी जो सड़कों की और उपलब्धि है, जो मैंने चुनाव मैनिफेस्टो में मेरा था कि मैं जब विधायक बनूंगा तो मैं जो अपना पुरोला और गुंडियाट गांव की जो रोड है उसका चौड़ीकरण, उसको हम मोटर रोड के रूप में उसको स्वरूप देंगे। वो रोड की स्वीकृति हो गई है, उसका टेंडर भी हो गया है। इसके अलावा पुरोला में अपना मेहरगांव रोड की भी स्वीकृति हो गई है, जियो हो गया है। कुछ ही दिनों के बाद उसके टेंडर भी लगने वाले। इसके अलावा लमकोटी रोड है, लमकोटी रोड की भी स्वीकृति होने वाली है, पाइपलाइन में है, वो भी कार्य आने वाले समय में शुरू हो जाएगा। इसके अलावा अपना करड़ा और पुरोला करड़ा रोड है, उसमें डामरीकरण का कार्य हम लोगों के द्वारा कराया गया है। इसके अलावा पुरोला ढकाड़ा कुफारा रोड है, उसका डामरीकरण के लिए भी हम लोगों ने पैसा दिया है। इसके अलावा पुरोला और नौरी रोड के डामरीकरण के लिए भी हम लोगों ने पैसा दिया है। मान्यवर, मैं और ये कहना चाहता हूँ आपने सभी लोगों को, और दूसरा जो हमने सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी रही है वो अपना क्या नाम है आपका पोरा रोड, जो नदी कमल नदी के किनारे किनारे जो आगे की ओर बढ़ रही है, उसका डामरीकरण हो गया है। इसके अलावा बहुत सारे डेवलपमेंट के काम हम लोगों ने किए हैं। कमल नदी जो अपना पुरोला की जीवन दायिनी है, यानी कि उस पानी से उनके खेतों को पानी मिलता है, जीवन मिलता है, और जब बरसात होती है तो कमल नदी से काफ़ी कटाव हो जाता है। उस कटाव को रोकने के लिए हमने 13 करोड़ रुपए की स्वीकृति शासन के द्वारा हम लोगों ने करवाई है, और आज उस खेतों के दोनों तरफ तटबंध बन गए हैं ताकि कटाव कम हो सके। ये सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी है। पुरोला में सबसे बड़ा काम हम लोगों ने जो कराया है, वहाँ पे पार्किंग की बहुत बड़ी असुविधा थी। पार्किंग हमारी बन के तैयार हो रही है। जो पुरोला में उसकी समस्या थी कि वहाँ पे पार्क जो वाहन है वो पार्क नहीं हो पाते थे, इसलिए पार्किंग की व्यवस्था वहाँ पे हम लोगों ने उसका काम सुचारू रूप से चल रहा है। इसके अलावा
हमने जो डेवलपमेंट का सबसे बड़ा काम जो हम लोगों ने किया है, वो जब माननीय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हमारे मोरी में आए थे, तब हम लोगों ने डिग्री कॉलेज की घोषणा मोरी के लिए करवाई है। और उसमें वो जो डिग्री कॉलेज बनेगा वो किसी एक फैकल्टी के लिए या एक सब्जेक्ट के लिए नहीं होगा, वो 3 सब्जेक्ट के लिए होगा। कॉमर्स हो गया, साइंस हो गया और आर्ट हो गया। ये तीनों वर्ग इस मोरी ब्लॉक जो हमारा है, इस ब्लॉक में ये जो खुलेगा, तीनों सब्जेक्ट इस डिग्री कॉलेज के अंतर्गत चलेंगे। और सबसे बड़ी उपलब्धि जो इसमें हुई है, तो उसके लिए उस डिग्री कॉलेज के बनाने हेतु 5 करोड़ रुपए की स्वीकृति माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार अपना सतलुज परियोजना जो है वो उसके लिए पैसा देगी। ये बहुत बड़ा काम मोरी विकास खंड के लिए हुआ है। इसके अलावा जो हमारे मोरी में जो हमारे राजकीय इंटर कॉलेज हैं, उन इंटर कॉलेजों की बिल्डिंगें नहीं हैं, उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है। और वो घोषणाएं जिसमें मोरी का इंटर कॉलेज, टिकोची का इंटर कॉलेज, नेटवार का इंटर कॉलेज और खरसाड़ी का इंटर कॉलेज, ये इंटर कॉलेजों की बिल्डिंग के लिए तत्काल प्रभाव से माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अंतर्गत इन बिल्डिंगों को बनाने के लिए पैसा मिलेगा। और आपसे मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने चुनाव, और सबसे बड़ी बात है कि मैं विपक्ष का विधायक हूँ, और विपक्ष का विधायक वो तो मेरा संपर्क सभी मान्य मंत्रीगणों से, मान्य अपने हमारे अधिकारी गणों से हैं। उनके सहयोग से इस विधानसभा क्षेत्र का जो डेवलपमेंट होना चाहिए था, उस तरीके से हमने एक विपक्ष के विधायक होने के नाते वो भरपूर किया है। इसके लिए मैं उन लोगों को भी धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इन विकास कार्यों के लिए मुझे सहयोग दिया। और ये सारी चीज़ें मैं जनता के पटल पे विद प्रूफ रखूँगा कि मैंने बहुत सारी जो डेवलपमेंट की इस विधानसभा के लिए बहुत सारी जो चीज़ें की हैं, वो हम लोगों ने वो जनता के बीच में है। इसके अलावा जो प्रोला जो में हमारा जो महाविद्यालय है, जो डिग्री कॉलेज है, उसमें हमने साइंस की क्लासें जो आज तक नहीं चलती थी, उसको भी खुलवाने का काम किया है। आज हम लोगों ने यहाँ पे स्मार्ट विद्यालय की हम लोगों ने सरकार के द्वारा घोषणा हुई है। नौगांव ब्लॉक में एक है, प्रोला में भी है, मोरी में भी है। इस तरीके से शिक्षा के स्तर को ऊंचा बनाने के लिए, ऊंचा उठाने के लिए हम लोगों ने बहुत सारे प्रयास किए हैं। अभी जब 4 साल हमारे विधानसभा चली है और क्षेत्रीय विधायक होने के नाते इस विधानसभा के दुख और सुख को सदन के पटल पर रखना मेरा कर्तव्य बनता है। मैंने जितनी बार भी विधानसभा चली है, मैंने चाहे ओसला, पुआणी, फिताड़ी, लिवाड़ी, गंगाड़ और अपना खन्ना, अपना बरी, सेवा, दूनी, जखूल और अपना सुनकंडी, अपना कोटगांव, ये जो सारे क्षेत्र हैं, 24 गांव जो हैं, ये 24 गांव जो हैं, ये हमारे भेड़ पालक बाहुल्य गांव हैं। इनकी समस्या को मैंने हर विधानसभा सत्र में भेड़ पालकों की समस्या को मैंने पुरजोर तरीके से उठाया है। चाहे भेड़ पालकों के ऊन की बिक्री का सवाल हो, चाहे भेड़ पालकों का जब मैदानी क्षेत्र में जब भेड़ पालक जाते हैं उनके परमिट का मामला, मैंने पुरजोर तरीके से उसको उठाया है। दूसरी बात, हमारे आराकोट बंगाण में बहुत बड़ी आपदा आई है। वहाँ के जो किसान हैं, वहाँ के जो बागवान हैं, उनको पुनर्स्थापन करना, स्थापित करने के लिए उस पे जितना भी जोर लगाना हो, जितना भी
मुझे सरकार को अवगत कराने का जो मैंने काम किया है, उस सदन पे पूरे जोर से मैंने उस विषय को उठाया है और सदन ने और सरकार ने उसका संज्ञान लिया है। उनकी रोडें, उनकी नालियां, उनके जितने भी वहाँ के विकास की जो योजना है, उन योजनाओं को वहाँ पे सरकार के माध्यम से हम लोगों ने करवाया है। त्रिवेंद्र सरकार के समय लगभग ये सारे काम हुए हैं, क्योंकि नए मुख्यमंत्री को आए अभी कम ही समय हुआ है। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि ये जो आपने इतने सारे काम गिनाए, इसके लिए आप त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को, जो पूर्व मुख्यमंत्री है, उन्हें कितना श्रेय देना चाहेंगे? उनके साथ आपका कॉम्बिनेशन किस प्रकार का है? कितना कोऑपरेट उन्होंने किया आपको? इस बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं संवैधानिक पद पे हूँ और संविधान ये कहता है कि अगर मैं किसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ तो सैद्धांतिक रूप से सरकार का भी ये दायित्व बनता है कि वो मुझे जो मेरे विकास योजना हैं उनको स्वीकृति दे, और उसके लिए मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मेरे क्षेत्र में विपक्ष के होने के नाते कोई ऐसी अड़चन नहीं डाली। जो प्रस्ताव मेरे सरकार के पास गए या शासन में गए, वो मेरे स्वीकृत हो गए और आज मैं फुली सेटिस्फाई हूँ। मैं संतोषजनक स्थिति में हूँ कि जितना डेवलपमेंट मुझे करना चाहिए था उतना डेवलपमेंट मैंने किया है। और अगर मैं पक्ष में होता, मैं सरकार में होता, तो हो सकता है इसका चौगुना डेवलपमेंट मैं इस क्षेत्र में करता। प्रोला विधानसभा में एक महत्वपूर्ण मुद्दा सरबडियार क्षेत्र का, वहाँ कई केसेस ऐसे आए जिसको लेकर लोगों ने सोशल मीडिया पे काफ़ी बड़ा कैंपेन चला। कभी गर्भवती महिला पैदल चलने का, वैक्सीन के लिए पैदल टीके लगाने के लिए लोग, बुजुर्ग लोगों का आना, और यहाँ ओसला और लिवाड़ी से भी कई केसेस ऐसे आए हैं। स्वास्थ्य को लेकर आपने विधानसभा में भी प्रश्न पूछा, इस मामले को लेकर और सरबडियार की रोड को लेकर और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर दूरस्थ क्षेत्रों में, सीमांत क्षेत्रों में आपके मन में आगे का क्या प्लान है, और इस बारे में आपने कोई कोशिश की है, वो हमारे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे। आपने बहुत सुंदर प्रश्न ये उठाया है, इसका मैं स्वागत करता हूँ। सरबडियार की रोड पाइपलाइन में है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे वृक्ष थे और विभिन्न प्रकार के वृक्ष थे जो सड़क को बनाने में आड़े आ रहे थे। तो वो सारी चीज़ें हमने उसका अलाइनमेंट, जो 2-3 बार उसका अलाइनमेंट बदला है, इसलिए जिस अलाइनमेंट से हम लोगों ने उस सड़क का निर्माण हमने कराने जा रहे हैं, उसमें बहुत कम पेड़ अब आ गए हैं। तो वो जल्दी से जल्दी उस रोड का टेंडरिंग और स्वीकृत तो हो रखी है, लेकिन उसकी जो टेंडरिंग है, बनाने की जो प्रक्रिया है, वो जल्दी से जल्दी हो जाएगी। रही बात वैक्सीन लगाने के लिए लोगों को दूरस्थ क्षेत्र से आना पड़ा, वो रोड ना होने के कारण इसलिए लोगों को आना पड़े, उसके लिए हम खेद व्यक्त करते हैं और आने वाले समय के लिए इस तरीके की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, ऐसा मैं आश्वासन देता हूँ। हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि क्या आप पहले जब कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी में रहे लंबे समय तक, उसके बाद आप अचानक आपका टिकट कटा तो आप सीधे कांग्रेस पार्टी में आए, आपके अंदर ऐसा कौन सा विचार उस समय आया कि आपको लगा कि विचारधारा से अलग जाकर के मुझे दूसरी पार्टी में जाना पड़ेगा, और क्यों आपको लगा कि आपका विधायक बनना ज्यादा महत्वपूर्ण है पार्टी की सेवा से? देखिए, पार्टी एक जो संगठन है, उनके संगठनात्मक कार्य होते हैं और पार्टी में रह के आप संगठन की सेवा तो कर सकते हैं, लेकिन समाज की नहीं कर सकते। समाज के जो दुख दर्द है, समाज का जो डेवलपमेंट है, समाज का जो विकास है, वो किसी न किसी संवैधानिक पद पर बैठकर किया जाता है। मेरा भारतीय जनता पार्टी से टिकट कटा तो मेरे जमीन पे मेरा काम था, लोगों के बीच में मेरा बहुत अच्छा प्रभाव था, तो इसलिए मुझे ये कदम उठाना पड़ा। जब यहाँ पर कार्यक्रम हुआ था माननीय मुख्यमंत्री जी का, जब आपने डिग्री कॉलेज की भी बात की थी, डिग्री कॉलेज की घोषणा करके थे मुख्यमंत्री जी, उस समय एक स्टेज पर कार्यक्रम के बीच में आपने जब घोषणाओं के बारे में मुख्यमंत्री जी को प्रोत्साहित किया, फोर्स किया कि आप करिए करिए करिए, तो उन्होंने माइक से ये चीज सार्वजनिक हल्के आवाज में बोली कि तो आप इधर इस पार्टी में इधर ही आ जाओ।
तो बहुत सारी ऐसे कयास भी लगाए जा रहे हैं, बहुत सारे सूत्रों से भी, और बहुत सारे लोग ऐसा कयास लगा रहे हैं कि आप इसके बाद, जब पहले आप कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी में थे, फिर आप कांग्रेस पार्टी में आए, और अब कांग्रेस पार्टी में तो आप भारतीय जनता पार्टी में भी जा सकते हैं। ये जो बात है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है। मेरा सबसे पहला धर्म है काम करना, और काम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कैसा करना पड़ेगा, समाज के बीच में मैं कैसा बना रहूं, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा ये समय बताएगा। लेकिन मैं आज कांग्रेस पार्टी का व्यक्ति हूँ, कांग्रेस का सेवक हूँ, कांग्रेस का विधायक हूँ, और कांग्रेस विचारधारा को मैं इस समय मानता हूँ, और कांग्रेस के विधायक होने के नाते जितना डेवलपमेंट मुझे करना चाहिए था वो मैं कर रहा हूँ। आप कांग्रेस पार्टी को लेकर इस विषय में कितने आश्वस्त है कि वो मजबूती से सरकार बना पाएगी? कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ा परिवार है, एक बहुत बड़ी विचारधारा है, और कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड में इस समय पूरे जोर से, पूरे दम के साथ चुनाव लड़ेगी। और जैसा कि रुझान आ रहा है, जैसा कि मैं देख रहा हूँ लोगों के बीच में, इस समय कांग्रेस के प्रति जनता का रुझान है, और इस प्रदेश में इस समय लोग कांग्रेस की सरकार को देखना चाहते हैं। चुनाव से पहले जब आप प्रचार कैंपेन में थे, उस समय आप विधायक नहीं थे, तो आप बार बार निधि का जिक्र करते थे और अपने स्पीच में कहते थे कि 4.25 करोड़ की निधियां कहाँ गई। विधायक जो इससे पहले रहे उनसे आप पूछते थे। हमारे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे कि इस पूरे 4 साल के कार्यकाल जो आपने पूरा कर लिया है, इस बीच में आपकी निधि जो है वो किन किन महत्वपूर्ण कार्यों के लिए खर्च हुई है? आपने बहुत अच्छा सवाल मेरे से किया है। 4.25 के लगभग हमको पहले साल में 3.25 के लगभग हमको निधि मिली है, 2 साल। उसके बाद तीसरे साल ये 4.25 हो गई थी। ये जो निधि है ये अपने सार्वजनिक विकास के लिए हम लोगों ने खर्च किए। हमने नौगांव में, परोला में, मोरी में, गांव के बीच में जाकर चौपाल लगाकर गांव वालों ने जिस उद्देश्य के लिए, जिस काम के लिए हमसे ये जो अपनी विधायक निधि का फंड मांगा, वो चीज हमने गांव के चौपाल में उसकी स्वीकृति की। वो चाहे बारात घर हो, वो चाहे चौक का सौंदर्यकरण हो, वो चाहे गांव की रसोई हो, वो चाहे गांव का सुरक्षात्मक कार्य हो, वो चाहे गांव की नाली हो, वो चाहे गांव की नहरें हो, वो गांव के जो भी विकास के जो कार्य है उसके लिए किया है। दूसरा जो मैंने और काम जो विधायक निधि से किया है, मैंने स्कूलों में फर्नीचर देने का काम किया है। कई ऐसे स्कूल हैं जिनमें फर्नीचर नहीं थे, उसमें हमने फर्नीचर देने का काम हम लोगों के द्वारा किए गए। आप अभी हम लास्ट इलेक्शन में आपको दुर्गेश्वर लाल का भी सामना करना पड़ा, और भारतीय जनता पार्टी से तो उम्मीदवार थे ही, तो उनका प्रबल वोटिंग का क्षेत्र इसे माना जाता है, उनका गृह क्षेत्र भी है। आप वहीं जाके, फिताड़ी गांव, रेचा गांव की मैं बात कर रहा हूँ, वहीं जाके आपने मंदिर के लिए वहां पैसा दिया, और उनके गांव में जाके वहां पे अपनी आपने बात रखी। तो क्या हम ये मान के चले कि आप पूरी तरीके से आक्रामक है अपने अगले इलेक्शन को लेकर के, और इस बात को लेकर के कि आप काम करेंगे, और आपको इस बारे में बिल्कुल भी चर्चा नहीं करनी है कि लोग क्या सोचते हैं? बिल्कुल। मैं चुनाव से पहले तो मैं कांग्रेस का व्यक्ति था, और चुनाव निर्वाचित होने के बाद मैं सभी का व्यक्ति हूँ। मैं पूरे विधानसभा का विधायक हूँ, और विधायक जो होता है वो पूरे क्षेत्र का प्रथम नागरिक होता है, और उस विधानसभा क्षेत्र में रहने वाला प्रत्येक नागरिक का मैं सेवक हूँ। उस सेवक के नाते वो चाहे किसी भी दल के व्यक्ति का गांव हो, चाहे किसी भी व्यक्ति, राजनीतिक व्यक्ति के का कोई घर हो, उस घर की और उस गांव की कोई आवश्यकता होगी तो उस आवश्यकता की पूर्ति करने का जो नैतिक कर्तव्य है वो एक विधायक होने के नाते मेरा बनता है। इसलिए मैंने इन क्षेत्रों में, जिन क्षेत्रों में मेरी पकड़ नहीं थी, जिन क्षेत्रों में मैं पूर्व में कुछ नहीं कर सका, उन क्षेत्रों का दौरा करने के बाद मैंने सार्वजनिक जगह पर बैठकर जनता की जो भी भावना थी उस भावना के अनुरूप मैंने वहां पे काम किया है।
जिस चीज के लिए उन्होंने पैसा मांगा उस चीज के लिए मैंने विकास योजनाओं के लिए मैंने पैसा दिया है। 2017 के इलेक्शन में आप लगभग 1,500 के अंतराल से विजयी हुए। अभी 2022 का जो इलेक्शन होने वाला है विधानसभा का, कितने आश्वस्त है और कितने आपको लगता है कि इतने मार्जिन से मैं 2022 में फिर से विधायक बनने वाला हूँ? इस विषय में क्या कुछ आपका राय है? मुझे अभी 4 साल इस विधानसभा में विधायक बने हुए हो गए हैं और अभी तक मुझे कोई भी व्यक्ति जो विधानसभा का चुनाव जिस भी दल से लड़ना है, मुझे कोई सामने दिखाई नहीं दे रहा है। नाम चलने की बात अलग है, लेकिन जनता के दुख में सुख में सार्वजनिक कामों को करने में कोई भी जनप्रतिनिधि कभी मुझे दिखाई नहीं दिया। इसलिए मैं 2022 के चुनाव के लिए पूर्ण रूप से आश्वस्त हूं कि जनता का आशीर्वाद, जनता का सहयोग मुझे 2017 की अपेक्षा 2022 में अधिक मिलेगा। अब मार्जिन तो तत्कालिक परिस्थितियों पे होता है, तत्कालिक हवा पे होता है, मार्जिन कितना रहता है, लेकिन ये मैं पूर्ण आश्वस्त करता हूं कि 2022 जो है उसको हम जरूर फतेह करेंगे। विधायक जी, जब हमने दुर्गेश्वर लाल का इंटरव्यू इसी चैनल पे लिया था तो हमने उनसे प्रश्न किया था कि आप विधायक जी को 10 में से कितने नंबर देते हैं, तो उन्होंने कहा था कि वो आपसे ही पूछ लिया जाए। तो उन्होंने ये कहा था कि मेरी तरफ से तो 0 है। उनके इस कमेंट पर आपकी क्या राय है, आपका क्या विचार है? विपक्ष का आदमी कभी दूसरे व्यक्ति को क्यों हीरो कहेगा? वो क्यों कहेगा कि मेरे से ज्यादा वो है? मैं इस समय इस विधानसभा का विधायक हूं और विधायक होने के नाते मैंने बहुत सारे डेवलपमेंट किए हैं। दूसरे व्यक्ति जो कुछ नहीं है, जो आज तक कुछ भी नहीं बने हैं, उन्हें कोई संवैधानिक प्रक्रिया, डेवलपमेंट का कोई भी ज्ञान नहीं होता है। तो उनका ये कहना कि मैं 10 में से 0 नंबर देता हूं, जब उनको खुद ही ज्ञान नहीं है कि इस विधानसभा में क्या क्या हुआ है, कितनी सड़कें हुई हैं, कितने पुल हुए हैं, कितने डिग्री कॉलेज हुए हैं, कितने इंटर कॉलेज हुए, जब उनको इस चीज का ज्ञान नहीं है, तो जब ज्ञान नहीं है तो जो ज्ञान वाला व्यक्ति नहीं होता है तो वो दूसरे को क्या अंक देगा।